और न्यू चैनल स्टूडियो विथ पैशन, एक नई सोच। नमस्कार भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7 कक्षा 9 त्रिभुज। देखो भाई, हमने पिछली अध्याय 6 रेखा और कोण हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियो हमने डाल रखी है। तो आज हम कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे। पूरी ध्यान आपका यहाँ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही सरल अध्याय है। तो हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज क्या होती है। देखो भाई, त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति होती है। 3 सीधी रेखाओं से, ये मत कहना 3 रेखाओं से, 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी यदि आप इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई मीडियम से हैं तो सुनिए, एरिया सराउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल। ओके, यानी यहाँ आप देख सकते हैं ट्राइंगल कहलाती है। त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजा। यानी 3 भुजाओं से, 3 सीधी रेखाओं से या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखो भाई, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा त्रिभुज क्या होता है। और त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोण के आधार पर, दूसरा होता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कितने होते हैं? कोण के आधार पर देखो भाई 3 होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप समझ गए होंगे एक कोण 90 अंश होता है, और न्यून कोण में सभी कोणों का मान 90 अंश से कम होता है। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में यानी अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है और दोनों कोण 90 अंश से कम होते हैं। नहीं, अगर एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो जाएगा तो भाई 180 अंश से ज़्यादा हो जाएंगे तीनों का कोणों का योग। तो आज हम कुछ बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना होगा सर्वांगसम। इस अध्याय में हमें सर्वांगसम पढ़ना होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज कब होते हैं, उसके लिए सर्वांगसम त्रिभुज के लिए 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें होती हैं। 3 शर्तें होती हैं। पहला होता है ए, दूसरा यस ए, और तीसरा होता है यस यस यस। तो ये 3 शर्तें होती हैं। आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग पहली बार या पहले पढ़े होंगे। तो इसका अर्थ होता है कोण, भुजा, कोण। इसका अर्थ होता है भुजा, कोण, भुजा। इसका अर्थ होता है भुजा, भुजा और भुजा। देखो भाई, ए ऐसे जैसे कोई 2 त्रिभुज हमको दी होंगी, सिद्ध करना होगा कि ये दोनों कोण सर्वांगसम होंगी। तो सर्वांगसम होने के लिए 3 शर्तें होती हैं। या उसका हम 2 कोण, एक भुजा हम उस दोनों को बराबर कर दें, या एक त्रिभुज के 2 कोण तथा 2 भुजा तथा बीच का कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के कर दें, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगी। या तीनों भुजा हम एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर सिद्ध कर दें, तब त्रिभुज सर्वांगसम होगी। और आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। और भाई यहाँ पे जान लीजिए, जैसे एक होता है समबाहु त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु का तीनों कोण, तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे भाई, सिंपल बात है। और दूसरी बात क्या कि एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। आप त्रिभुज का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु। विषम बाहु का अर्थ है इसमें कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती। न ए बराबर है इसके, न ए बराबर है इसके, कोई भुजा बराबर नहीं होती। तो ए होता है
3 भाग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के। तो यह हमारी आशा है कि ये आप समझ गए होंगे ASA, SAS तथा यस। ओके, तो बेसिक में बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरम 7.1 क्लास 9th। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो डालेंगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।